पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपना एक अलग वर्कस्पेस बना सकते हैं जिससे हम अपने फोटोशॉप में जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, हम उसे और भी ईज़ी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने टूलबार्स को एडिट कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए फोटोशॉप के टूलबार को एडजस्ट करना भी एक टिपिकल टास्क हो सकता है। उसे टूलबार को एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आज हम टूलबार को एडिट करने के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से लेफ्ट साइड के इस टूलबार को एडिट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर टूलबार का अपना एक अलग शॉर्टकट होता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप किसी भी टूलबार पर माउस को होवर करें, तो आप उसके शॉर्टकट को देख सकते हैं, जैसे कि लैसो टूल का L, क्रॉप टूल का C, मूव टूल का V। इसी तरह से बाकी सभी टूल्स के अपने-अपने सभी शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको ये जो टूल टिप है, ये विज़िबल नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको फ़ोटोशॉप में एडिट में जाना होगा, देन प्रेफ़रेंसेस में। आफ्टर दैट आपको जाना पड़ेगा टूल्स में। टूल्स के बाद अगर आपके पास यहाँ पर ये डिसेबल है तो प्लीज़ उसे इनेबल कर दीजिए। अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो आप इस होवर के शॉर्टकट की को या डिस्क्रिप्शन को नहीं देख पाएंगे। मैं इसे ओके करता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड पर शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं मूव टूल से डायरेक्टली क्रॉप टूल पर शिफ्ट करना चाहता हूँ और जो क्रॉप टूल है उसका जो शॉर्टकट है वो C है, तो मैं अपने कीबोर्ड पर C की को प्रेस करता हूँ एंड देन मैं ऑटोमेटिकली क्रॉप टूल में पहुँच जाऊँगा। इसी तरह से मूव टूल पर वापस आने के लिए, मूव टूल को एक्सेस करने के लिए मैं वी बटन को क्लिक करूंगा, तो मैं मूव टूल की ओर चला जाऊंगा। अब हम ये देखते हैं कि टूल टिप में आप यहाँ पर बॉटम राइट में आप देख सकते हैं हमारे पास ना एक ट्रायंगल विजिबल हो रहा है। इस ट्रायंगल का मतलब है इस टूल बार के अंदर कई सारे टूल्स भी इसके साथ नेस्टेड है। जैसे कि मूव टूल के साथ आर्टबोर्ड टूल नेस्टेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, जॉइंट है। क्रॉप टूल के साथ भी ऐसे कई टूल्स हैं, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल है। इन सभी टूल्स के बारे में हम फ्यूचर की वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। लेसो टूल में आप देख सकते हैं लेसो टूल रिलेटेड, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, ऐसे कई सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं। जो टूल बार अकेले हैं, यानी कि सिर्फ जिन टूल बार के बॉटम राइट में कोई भी ट्रायंगल नहीं है, उसके साथ कोई भी टूल जॉइंट नहीं है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का टूल, इसके साथ कोई भी ऐसा टूल नेस्टेड नहीं है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल टूल है, इसके साथ कोई भी टूल जॉइंट नहीं है। अब चलते हैं टूल बार को एडिट करने की तरफ। टूल बार को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको फोटोशॉप में आपको जो टैब्स दिख रहे हैं, इसमें एडिट सेक्शन में जाना होगा, एडिट टैब में जाना होगा। अब हम चलते हैं फोटोशॉप में टूल बार को एडिट करने की तरफ। टूल बार को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर टैब दिख रहे होंगे, एडिट फाइल मेन्यू। टूल बार को एडिट करने के लिए आपको फोटोशॉप में एडिट टैब में जाना होगा एंड देन आपको यहाँ पर टूल बार का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसे लेफ्ट के जो टूल बार है, इसमें सबसे बॉटम में आप यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हैं, ऐसे क्लिक करके भी टूल बार को एडिट कर सकते हैं। इसे राइट क्लिक करें और इसे क्लिक करता हूँ तो आप इसे टूल बार को आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप किसी टूल को हाइड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसे ड्रैग करना होगा राइट की तरफ, जैसे कि मैं एक्लिप्स मर्की टूल को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ राइट की तरफ इसे हाइड करने के लिए। तो ये जो टूल है हमारे पास लेफ्ट साइड में पैनल में विजिबल नहीं होगा, हाइड सेक्शन में हम इसे डाल दिया है। अब अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा लेसो टूल के अंदर कई सारे टूल्स थे, जैसे कि पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो मैजिक वैन टूल नाम से है, मैं इसे भी लेसो टूल के अंदर दिखाना चाहता हूं, तो मैं इसे सिंपली ड्रैग करूंगा एंड देन इसके बॉटम में, इस टूल बार के बॉटम में मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं लेसो टूल के अंदर ये मैजिक वैन टूल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी भी टूल को अलग दिखाना, जैसे कि मैं इस सिंगल रो मर्की टूल को मैं सिंगल दिखाना चाहता हूँ, इन तीनों के बीच में एडजस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं माउस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करता हूँ बॉटम की तरफ एंड बिल्कुल सेपरेटली आप यहाँ पर टॉप और बॉटम से देख सकते हैं कि किसी भी टूल बार के अंदर वो आइटम नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज ये उस टूल बार के अंदर नेस्टेड हो जाएगी, जॉइंट हो जाएगी। आप इसे सेपरेटली यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो इसकी एक अलग कैटेगरी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, मैं इसे वापस उसकी जगह पे रख देता हूँ एंड देन आपका जो टूल बार है आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मैं मैग्नेटिक लेसो टूल को यहाँ हाइड कर देता हूँ। अभी हमने टूल बार में 2 टूल्स को हाइड किया है, एक्लिप्स मर्की टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। जो मैग्नेटिक लेसो टूल है वो एक लेसो टूल का पार्ट है। इस प्रीसेट को सेव करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा,
ताकि आप इसे फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएँ। मैं सेव प्रीसेट के बटन पर क्लिक करता हूँ और इस प्रीसेट को नाम देता हूँ माय टूलबार एंड देन मैं इसे सेव करता हूँ। उसके बाद डन के बटन पर क्लिक करेंगे एंड अब आप देख सकते हैं लेसो टूल के अंदर मैग्नेटिक लेसो टूल नाम से जो टूल था वो हमने हाइड किया था, वो यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो, जैसा कि पहले था वैसा ही हो जाए, उसके लिए आपको टूल बार में एडिट करना होगा। मैं यहाँ पर टूल बार एडिट करता हूँ एंड देन रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स के इस बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपका जो टूल बार है ये रीसेट हो जाएगा, जैसा कि पहले था बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटोशॉप द्वारा प्रोवाइडेड था। अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अगले शॉर्टकट पे आप ये देख पाएँगे। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। अगर आप अपने इस प्रीसेट को दोबारा से लाना चाहते हैं, दोबारा से उस टूल बार को देखना चाहते हैं, तो आपको एडिट में टूल बार में लोड प्रीसेट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो आपने जो पहले टूल बार सेव किया था उसे यहाँ पर लोड कर पाएंगे एंड देन सेव करते ही इसे डन कर दीजिए। तो आपका जो टूल बार पहले था ये उसी तरह का आपको विजिबल होना शुरू हो गया है। मैं इसे डिफ़ॉल्ट में रख देता हूँ जैसा कि पहले था। हर टूल का अपना एक शॉर्टकट होता है। अब जैसे कि अगर आप एल की को प्रेस करें तो आपका लेसो टूल ओपन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलीगोनल लेसो टूल ओपन हो, इसके लिए आपको शिफ्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यानी कि कीबोर्ड पर शिफ्ट दबा के रखें एंड देन एल क्लिक करें। इसे डबल टाइम करें दूसरी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप इसे 3 बार सेलेक्ट करते हैं तो आप तीसरी आइटम को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि शिफ्ट दबाने पर ही हम टूल्स को शिफ्ट कर पा रहे हैं, टूल्स को चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंगल एल क्लिक में मेरे ये जो लाइन बाय लाइन टूल हैं वो विजिबल होने शुरू हो जाएं। इसके लिए हमें एडिट में जाना होगा, देन प्रेफरेंसेस एंड टूल्स। मैं यहाँ पर शिफ्ट के इस की को यूज़ शिफ्ट की फॉर टूल स्विच, यानी कि टूल को स्विच करने के लिए आपको शिफ्ट की दबानी होगी। मैं इस चेक को डिसेबल कर देता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। ओके करते ही जब आप अपने कीबोर्ड पर एल क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम में आप लेसो टूल को सेलेक्ट कर पाएंगे। सेकंड टाइम में अगर आप एल क्लिक करेंगे तो आप सेकंड आइटम को, एंड देन थर्ड टाइम में अगर आप एल क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड टूल यानी कि मैग्नेटिक लेसो टूल लाइन बाय लाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आपको शिफ्ट बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रीवियस सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एडिट में प्रेफरेंसेस में टूल बार के ऑप्शन में जाकर प्रेफरेंसेस में टूल्स के ऑप्शन में जाकर उसे चेक को इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसे डिसेबल रखता हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपने टूल बार को एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपने टूल बार को मैनेज कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग। एंड देन अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इमेजेस एंड कलर करेक्शन के बारे में, ताकि हम फोटोशॉप में काम करने से पहले हमें फोटोशॉप की इमेजेस रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन का भी पता रहे, ताकि हम आगे के फोटोशॉप के वर्क फ्लो को ईजिली मैनेज कर सकें और अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें।